जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विपिन तिवारी एस न्यूज चैनल पे। मैं आप लोगों के समक्ष एक आज सोशल मीडिया और मीडिया में जो चल रहा है खान सर के बारे में विवाद, उस संबंध में मैं आप लोगों को एक असली सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो खुद मेरे जीवन से घटित है। इसके पहले मैं एक यूपीएससी का कोचिंग करता था, ऑनलाइन बैच लिया हुआ था। 2 कोचिंग संस्थानों से मैंने बैच लिया हुआ था। एक का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि विवादास्पद हो जाएगा, और एक जो है केजीएस से लिया हुआ था। उस समय केजीएस में नया नया लॉन्च हुआ था यूपीएससी बैच। इसके पहले वो यूपीएससी नहीं, पीसीएस, बिहार पीसीएस या बिहार दरोगा वगैरह का, वो रेलवे वगैरह का कोचिंग दिया करते थे केजीएस में खान सर। फिर इसके बाद उसी समय लॉन्च हुआ, ये 2022 लास्ट 23 स्टार्ट में ऐसे ही लॉन्च हुआ था। मैं उसी बैच में हिंदी मीडियम से ऑनलाइन बैच लिया था केजीएस में। इस समय क्या है, इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है खान सर के मुद्दे को, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है मीडिया में। क्या कुछ जो मीडिया कर्मी हैं उनसे मौखिक रूप से विवाद हो गया खान सर का। इसके बाद ही मीडिया जो कुछ चिढ़वश और कुछ जो बिहार की पॉलिटिक्स से उनको मिल रहा है, उस हिसाब से वो नैरेटिव फैला रहे हैं। खान सर एक बहुत ही अच्छे किस्म के टीचर हैं। शायद ही देश में या और कहीं बाहर ऐसे शिक्षक पाए जाते हों जो गरीबों के सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप समझिए, इतने कम फीस में यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम इतना कठिन और इतना ज़्यादा कॉस्टली होता था कि लोग सपना, गरीब वर्ग का तो मध्यम वर्ग का शायद ही सपना देखता रहा हो कभी। उस कोचिंग के लिए उन्होंने इतना कम फीस रखा, 7,500, और लेकिन गुणवत्ता में 1 भी % की कोई कमी नहीं। हाँ, मैं असफल हो गया, ये बात सत्य है। असफल मैं अपने कारणों से हुआ, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पाया, कुछ नंबरों से पीछे रह गया और दोबारा दूसरा अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं। अगर आगे कभी मौका मिला तो प्रयास करूँगा दूसरा अटेम्प्ट देने का। लेकिन उनके कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करने से पहले मैं एक जो दूसरी कोचिंग संस्थान थी, महंगी थी, मैं उसके लिए पैसे बहुत दिनों से, बहुत सालों से पहले जॉब करता था। जॉब से फिर बिजनेस में आया, बिजनेस से पैसे इकट्ठा किए और इकट्ठा करके उसका फ़ीस भरा। फीस भरने से पहले मैंने फ़ोन किया कि मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने फ़ोन किया। मैं बोला, सर जिस कोचिंग संस्थान में, दिल्ली की कोचिंग संस्थान, और काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं वीडियो उनके, और काफ़ी ज्ञानी भी हैं, मैं उनके ज्ञान के बारे में नहीं टिप्पणी करूँगा। तो उस कोचिंग संस्थान में मैंने फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से मैं बताया कि सर मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। और उसी समय मेरे घर में समस्या थी, किसी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं लेके जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए। मैं बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ सर, थोड़ा सा कुछ समय दे दीजिए, मैं अभी फ़ीस दे देता हूँ। क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है, बैच, ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, मैं शुरू से क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। तो उन्होंने साफ मेरे से कहा कि आपके पास पैसे हों पर्याप्त तो आप ज्वाइन कीजिए, अगर पैसे नहीं हों तो आप ऐसे सपने देखने बंद कर दीजिए। आप सोचिए, वो एक कोचिंग संस्थान था दिल्ली का जिसने ये जवाब दिया कि अगर आपके पास पैसे हों, 1,80,000 पैसे हों तो आप जमा करिए, और नहीं तो फिर न जमा करिए। 1,80,000 तब था जब मैं 30% जो उसमें एक प्री एग्ज़ाम टेस्ट देने के बाद जो मेरा डिस्काउंट मिला था, तब जाके 1,80,000 हुआ था। आप समझ सकते हैं। वहीं मैं जब केजीएस ज्वाइन करना था मेरे को खान ग्लोबल स्टडी में, तब मैं वहाँ भी बात किया, बोला सर 2,000 रुपये कम है 7,500 में, मैं अभी जब क्लास स्टार्ट से ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो एडवाइज़र थे उन्होंने मेरे से बात किया और मेरे से बात कर बताए कि रुकिए, हम अपने मैनेजमेंट से संपर्क कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ही आपको एक क्लास एक्सेस करने की अनुमति देगा। वो बात करके मेरा कॉल रिटर्न किए, और कॉल रिटर्न करने के बाद बताया कि आपके पास जो भी फ़ीस है आप भर दीजिए, इसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाएँ तो बाकी की फ़ीस आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी इकट्ठा हो पाते हैं तो हम खान सर से, मतलब जो मेन मैनेजमेंट का काम देखते थे खान सर, उनसे बोले कि उनसे बात करके और इसके बाद जो है आपकी फ़ीस को हम थोड़ा सा और कम करवा देंगे निजी तौर पे। आप समझिए, वो मेरे सपने को साकार करना चाहते थे। और दूसरा जो था महंगा कोचिंग संस्थान, वो मेरे सपने को दबाना चाहता था, सिर्फ वो पैसे देख रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान सर के बारे में एक छोटा सा विवाद हुआ होगा, उनका विवाद वो निजी है, मैं तो वहाँ हूँ नहीं, वहाँ के बारे में मैं परिचित नहीं हूँ, मीडिया के माध्यम से ही देखा, सोशल मीडिया में, इसलिए। लेकिन जो उनका एक वो बना के रखे थे, एम बना के रखे थे गरीबों को पढ़ाकर और शिक्षित बनाना, उनके सपने को साकार करना, उस लाइन पे वो चल रहे थे। आज कोई भी कोचिंग संस्थान एक सस्ती और
अच्छी किस्म की अस्पताल कहीं नहीं बनवाए, कोई न नेता बनवाए। नेताओं को देखिए अस्पतालों में उनका शेयर है, अस्पताल है, निजी अस्पताल वो खोल के रखे हैं, लेकिन सिर्फ मरीजों से पैसे ऐंठने के लिए, ना कि उनकी हेल्प के लिए। वहीं खान सर अस्पताल बना के रखे हैं, कम से कम फीस में ट्रीटमेंट और उनका जाँच वगैरह इतना कम पैसे में वो अवेलेबल करवा रहे हैं। कोचिंग संस्थान 199 रुपये में, 200 रुपये में, 149 रुपये में कोचिंग दे रहे हैं। एनसीईआरटी वगैरह की क्लास 299 रुपये में। यहाँ तो 350 रुपये का जियो का रिचार्ज होता है, वो भी 28 दिन के लिए। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार, किस लेवल के शिक्षक थे। लेकिन हो गया उन्हें फंसाने की साजिश है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो उन पर आरोप लगे हैं ये निराधार हैं। बाकी बिहार प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगी, जाँच करेगी, जो भी होगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि हम साथ खड़े हैं खान सर के सपोर्ट में हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग खान सर के बारे में कैसी अपनी राय रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी बातें रहेंगी, ये जो भी जानकारी होगी मैं आपके पास शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।